तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड का जो आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है, क्लास 10th का जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 में। अगर एक डेट बताऊं तो 11 मार्च 2024 को आपका मैथमेटिक्स बेसिक का बोर्ड एग्जाम है जो कि सीबीएसई का है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, तो इसका आपका बोर्ड एग्जाम है, समझ गए। मैथमेटिक्स बेसिक का आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का 11 मार्च 2024 को, समझ गए। तो इस बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर आएगा ना, उसका एक फॉर्मेट बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। यानी ये वीडियो हमारा एक फॉर्मेट वाला रहने वाला है। इसमें मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा और आपका पेपर कैसा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको मैथमेटिक्स का जो आपका फॉर्मेट रहने वाला है पेपर का बोर्ड एग्जाम में, उसका एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। आपको फॉर्मेट जो है बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले सकते हो। और आपको ये तो पता रहेगा ही कि कितना नंबर का पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, कैसे लिखना है, सब आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जैसे कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन भी शो हो रहा है, ऐसे आपको क्लिक करना है और बेल आइकन पे ऐसे ही क्लिक कर देना, ठीक है। तो क्या करना है कि अब आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा यानी पूरा मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज को पूरा देखना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा, तब जाकर क्या होगा कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर फॉर्मेट पता रहेगा तो आप ले सकते हो। अगर फॉर्मेट पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जो आपका ये मैं आपको बता रहा हूं एक सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये एक अलग क्वेश्चन पेपर है, लेकिन फॉर्मेट आपका सीबीएसई बोर्ड वाला ही है, ठीक है। तो आप पेपर मत देखो, आप सिर्फ फॉर्मेट देखो। तो क्लास 10th है आपका, गणित का जो सब्जेक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। टोटल कुल मार्क्स आपके 80 रहने वाले हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं इस पूरे पेपर का फॉर्मेट क्या है। देखो, सामान्य निर्देश, यानी इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, ब, स, द और ई, इस नाम के 5 खंड आपके क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र में दिए हुए हैं, ठीक है। जो खंड अ है वो 20 प्रश्न वाले, मतलब उसमें 20 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 1 अंक वाला रहने वाला है, समझ गए। खंड अ में टोटल 20 प्रश्न है। एक प्रश्न की कीमत 1 नंबर है, तो 20 प्रश्न की कीमत 20 नंबर हो गया, ठीक है। खंड ब जो है, इसमें आपके 5 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक वाला है, ठीक है। जो खंड आपका स है, इसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का है। खंड ड, ये इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर वाला है या 5 अंक वाला है। खंड ई, इसमें मूल्यांकन के लिए 3 केस आधारित प्रश्न 4 अंक वाले दिए हुए हैं। उपभागों के अंक क्रमशः 1, 2, 3 है या 2 है, यानी इसमें आपको केस आधारित प्रश्न मिलेगा 4 अंक वाला, ठीक है। और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यद्यपि 5 अंकों वाले प्रश्न, 2 अंकों वाले प्रश्न, 3, 2 और 2, यानी सभी वाले जो प्रश्न है, जितने अंक वाले भी, सभी करना आवश्यक है। जहां आवश्यक हो वह साफ सुथरी आकृति बना। देखो, जहां आपको मैथ में डायग्राम बनाना पड़े या बनाना होगा, तो आपको एक साफ सुथरा डायग्राम बनाना है, जिससे एग्जामिनर को प्रत्यक्ष रूप से वो दिखे कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये इस डायग्राम के ऊपर निर्धारित है या फिर इसका ये डायग्राम है, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है, यानी आप कैलकुलेटर जो है ले नहीं जा सकते अपने एग्जाम में, ठीक है। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न जो है उसको अच्छी तरह से समझ लें, यह आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखो, जो खंड अ है ना, इसमें टोटल 20 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है, समझ गए, यानी एमसीक्यू है। देखो, जो आपका पहला प्रश्न है ये आपको दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से एक आंसर आपका इस क्वेश्चन का है, यानी आपको 4 में से छांटना है कि इसका आंसर कौन सा है। फिर जो आपका दूसरा प्रश्न है उसमें भी 4 ऑप्शन है,
यानी आपका जो सेक्शन ए है ना, ये आपके 20% है, इसमें टोटल एक एक अंक वाले। तो यहाँ पे आप ये तो समझ गए होगे बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सेक्शन जो आपका दूसरा है वो, ठीक है। देखो यहां से आपका खंड ब जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें टोटल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 2 अंक वाला है, ठीक है। जो आपको 21वां प्रश्न मिलेगा उसमें आपको अथवा भी देखने को मिलेगा, यानी अथवा क्वेश्चन भी आएगा। जो आपका 22वां प्रश्न है इसमें आपको अथवा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एक प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसको आपको करना है। जो आपका 23वां प्रश्न है इसमें आपको अथवा मिलेगा, आपका यहां चॉइस रहेगा। जो आपका 24वां प्रश्न है ये आपको यहाँ पे अथवा वाला देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका 25वां प्रश्न है इसमें आपको अथवा देखने को नहीं मिलेगा। अब आपका जो खंड स है इसमें टोटल 6 प्रश्न दिए हुए हैं और एक प्रश्न आपका 3 अंक वाला है। जो आपका 26वां प्रश्न है वो आपको यहाँ पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से पूछा गया है। और ये 26वां प्रश्न है। फिर 27वां भी इसी प्रकार से है, नंबर सेम है। 28वां भी है। और फिर यहां आप ऊपर देखोगे एक प्रश्न और है, सिद्ध कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 और cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां आपको इस तरह से बता रखा है कोसेक और कोट। तो यहां आप देखोगे 29वां जो प्रश्न है ये भी आपको यहां पूछा गया है, इसी अंक वाला है और इसका आपको अथवा यहां पर देखने को मिलेगा। जो आपका 30वां प्रश्न है ये भी इसी खंड का है और इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो आपका 31वां प्रश्न है इसमें आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? इसी प्रकार फॉर्मेट को एक नोटबुक में नोट कर लो, जिससे क्या होगा कि आपको वीडियो बार बार देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारे चैनल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है या आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत लाभ होगा, वैसे तो लाभ बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, जैसा कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन भी शो हो रहा है। देखो खंड ड, इसमें टोटल 4 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक का जो नंबर है वो 5 है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है समांतर श्रेणी 18, 15, 12 माइनस 48 के पदों की संख्या एवं सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 33वां आपका प्रश्न है मूल आनुपातिका प्रमेय का कथन लिखिए, सिद्ध कीजिए। ऐसा पूछ रखा है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a इंटू 0 माइनस 1 b इंटू माइनस 2 3 और c इंटू 6 7 और फिर जाके आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है और बाकी यहाँ पे आपको अथवा भी देखने को मिल रहा है। अब जो आपका 35वां प्रश्न है इसमें आपको अथवा देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देखोगे तो डायग्राम बना रखा है। तो इसी प्रकार से आपको एक साफ सुथरा अपने बोर्ड एग्जाम में 11 मार्च 2024 के पेपर में डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब जो आपका खंड ई है, ई आपका प्रश्न जो है वो केस आधारित है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक गद्यांश मिलेगा, ऊपर एक चित्र मिलेगा और इसमें आपको जो है ऑप्शन, यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको आंसर देना है। और जो आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा ना, इसमें आपको अथवा देखने को भी मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जो आपका 37वां प्रश्न है ये भी आसान है और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो आपका 38वां है ये भी आपको इसी प्रकार से पूछा गया, केस आधारित हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो यही हमारा इस पेपर का फॉर्मेट था और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। 11 मार्च 2024 को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो उस एग्जाम का मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है। इसी फॉर्मेट के तहत जो है आपका ये पूरा पेपर आने वाला है, जो कि 11 मार्च 2024 को आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बटन आपको दिख रहा है सामने, स्क्रीन के सामने दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से आपको बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।